पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद जब उन्हें बेल मिलता है तो तरह तरह के सवाल नीतीश कुमार और खास करके सम्राट चौधरी से होता है कि क्या अपने बेटे को बचाने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास को जेल में डाला गया, पप्पू यादव को जेल में डाला गया। ये बड़ा सवाल है कि क्या बिहार की कानून व्यवस्था एक मजाक बना दी है। उस पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ मलिक जी मौजूद हैं। बिहार में कानून व्यवस्था क्या काम कर रही है, क्यों आखिर सांसदों को, आम लोगों को, जो सोशल एक्टिविस्ट है, यहाँ तक पूर्व आईपीएस उनको भी जेल में डाल रही है। क्या मतलब तमाशा चल रहा है क्या कानून व्यवस्था के नाम पे? देखिए जिस तरह से बिहार में मतलब पहले चली 20 साल सरकार और अब ये जो 5 साल चलने वाली सरकार है कि नहीं है ये भी मालूम नहीं है। क्योंकि आप देखिए बिहार में ना ये जो सरकार बनी है अभी कई महीना हुआ बनकर, और उसके बाद बिहार में आप देखिए किस तरीक़े से आतंक मचा के रखे है सरकार ने। आप मतलब ये नहीं देखिए खाली पप्पू यादव हैं या अमिताभ दास हैं, या मतलब वहाँ के आम जनता, आम आवाम के साथ भी मतलब किस तरीक़े से छल हो रहा है। छल इस तरीक़े से, आप इलेक्शन के टाइम में क्या किए, इलेक्शन के टाइम में 10-10 हज़ार रुपया बांटे, पैसा बांटकर वोट लिए, आज वही वोट लेकर वही गरीब आवाम का घर गिरा रहे हैं। अब वहाँ पे देखिए किस तरीक़े से ये पप्पू यादव से खेल चालू हुआ। आप ये कह रहे हैं कि 10,000 रुपया लिया गया, मकान बनाया गया, और उसी मकान नहीं, मकान बनाया नहीं गया, 10,000 रुपया वोट के लिए दिए नीतीश सरकार, बिजनेस करने के लिए। बिजनेस, अरे किस तरीका, 10,000 में कौन सी बिजनेस होती है? आपको हम दे रहे हैं, बताइए मेरे को क्या करके। जो महिलाएं हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको एक हौसला देने के लिए पैसे काफी होते हैं। नहीं, मतलब हौसला देने के लिए आप लाखों रुपए का प्रोजेक्ट। नहीं, जिस तरीका से आप ये बता रहे हैं ना, इस तरीका का ना वो पीएम कुछ एक बड़ा अच्छा ये स्कीम आया था, उसमें कई लाख करोड़ रुपया बट गया है। केयर्स फंड की बात कर रहे हैं? पीएम केयर फंड तो ये तो अलग ही है, वो तो मतलब अलग है, वो कुछ अलग था, उसका नाम। यादव गिरफ्तार क्यों ना हो, उससे दिक्कत क्या था? क्या कानून अपना काम न करे? देखिए सुनिए, वही हम आपको बता रहे हैं, वोट लेने का ये जो भी है ना, ये सब बता रहे हैं आपको। मतलब बिहार में क्या शासन चल रहा है, क्या सिस्टम से। आप देखिए बिहार में गुंडे की राजनीति चल रही है, वहाँ पे सरकार और शासन नहीं चल रहा, वहाँ पे गुंडे की राजनीति हो रही। पप्पू यादव को पहले टारगेट किया गया, वो लड़की का नीट कांड वाला, वहाँ से पप्पू यादव किस तरीके से उस पर आवाज़ उठाते, वो पार्लियामेंट में पप्पू यादव आकर आवाज़ ना उठाएं उसका छात्रा का, वो मैटर को दबाने के लिए पप्पू यादव जब कोर्ट में पेशी देने जाते हैं और राताराती उनको गिरफ्तार किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि अगर पप्पू यादव वहाँ पे कोर्ट में हाजिरी देकर फिर यहाँ दिल्ली में आएंगे, पार्लियामेंट चल रहा था, दिल्ली में आएंगे और दिल्ली में उसको मुद्दा को, बिहार का उठाने वाला मुद्दा बात था कि हाँ भाई नीट छात्रा के साथ किस तरीक़े से हुआ, तो पप्पू यादव को वहाँ हरासमेंट किया गया, उनके ऊपर किस तरीका का क्या क्या नहीं बर्ताव किया गया, बुरा हाल क्या हाल हुआ, उनको एम्स में किस तरीक़े से भर्ती किया गया। वहाँ पे देखिए किस तरीक़े से वो बोल रहे थे। अब आप देखिए वहाँ से मैटर कहाँ से कहाँ घूम के आया, मेल कांड आया, बम को उड़ा देंगे मेल से। अब वहाँ पे देखिए एक अमिताभ कांत जिस तरीके से बोले, नीतीश कुमार के बेटा का उसमें सहयोग है, सपोर्ट है, ये क्या किया है नहीं किया है, ये जो बलात्कारी कांड है नीट छात्रा का। वो ये समझना चाह रहा हूँ कि ठीक है, वो राजनीति अपनी जगह, सियासत अपनी जगह, किसी एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के बेटे पे जब आप आरोप लगाते हैं, इतना बड़ा आरोप, तो फिर आपके पास तथ्य होना चाहिए ना, आपके पास सबूत होना चाहिए। नहीं, देखिए तथ्य सबूत कुछ भी लेकर किसी पे थोप देंगे? नहीं, कुछ भी लेकर कोई भी थोप नहीं दे रहा। हम एक आम नागरिक हैं, अगर मान लिया हम बोलते हैं तो हमारी बात का सत्य तथ्य नहीं माना जाएगा। लेकिन वो पूर्व आईपीएस हैं, और वो आईपीएस, आप अमिताभ जी का बयान सुनिए, बाइट सुनिए, किस तरीके से वो बोल रहे। वो दिल्ली आने वाले थे, वो सीबीआई को, वो जो उनके पास डिटेल्स है, जो उनके पास है सबूत, वो सीबीआई को सौंपने वाले थे अमिताभ दास। और वो इस तरीके से जब वहाँ से उनको पता चला, पुलिस वाले को कुछ तो खबरी, कुछ भनक लगा, किस तरीके से अमिताभ दास को उठा लिया गया, पुलिस वाले ने उठा लिए। मतलब अरे ठीक है भाई, अगर मान लिया आप वो गलत नहीं है आपका बेटा, तो ठीक है, कोई बात नहीं है ना, उनको आने दीजिए दिल्ली। दिल्ली में भी तो आपकी ही सरकार बैठी है ना, आपसे ऊपर के बुरे छवि के बैठे हैं दिल्ली में। आप बिहार में जो गरीब लोग पे, आवाम लोग पे जिस तरीके से दबाव डाल रहे हैं, जो हरकत कर रहे हैं, तो उससे बड़ी यहाँ पे दिल्ली में बैठी है मोदी सरकार, और उससे बड़े मतलब बैठे हैं सम्राट चौधरी से बड़े बैठे हैं अमित शाह यहाँ पे। तो ये लोग देख लेते ना कि भाई यहाँ से कैसे जाएगा। सीबीआई तो ऑलरेडी इनके जेब में ही है, ईडी इनके जेब में है, इनकम टैक्स, हर संस्थान, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन संस्थान है, इंस्टीट्यूशन सारे तो बीजेपी के अंदर में। तो आपको डर क्या था? उनको आने देना चाहिए था। बात तो प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं, यही बात सम्राट चौधरी जी कह रहे हैं कि जब पप्पू यादव निर्दोष हैं, वो अगर धोखाधड़ी नहीं किया, उन्होंने गरीबों को नहीं लूटा है, तो फिर आखिर जेल जाने से ऐतराज क्यों था? नहीं, जेल जाने से उनको कोई ऐतराज नहीं था। जेल जाने से किस लिए रहे थे, छाती पीट रहे थे कि मेरे मार दिया जाएगा, मेरा हत्या। देखिए हत्या वाला काम होता है ना बिहार में। आपने देखे होंगे एक यादव को किस तरीके से मारा गया था इलेक्शन के टाइम में, क्या दुलारचंद यादव, क्या नाम है उसका, किस तरीके से मारा गया, कुछ पता चला उसका? आज तक कोई एक रिकॉर्ड निकला कि हाँ कौन मारा, किस तरीके से मारा? तो इस तरीके से पप्पू यादव। और जहाँ तक रोने की बात कर रहे हैं और गुंडे की बात कर रहे हैं पप्पू यादव का, आप, मेरा कहना था कि ठीक है, अगर मान लिया जिस तरीके से इन लोगों ने मेल कांड बनाए पप्पू यादव को,
क्योंकि ये पार्लियामेंट में मुद्दा ना उठे। बिहार से सबसे बड़ा कांग्रेस के अभी चेहरा में कौन है सांसद, वही थे ना, वो निर्दलीय थे, कांग्रेस में विलय किए पार्टी को। कांग्रेस खुद है बिहार में। वजूद नहीं है कैसे? अरे माना चाहिए आपको, कांग्रेस यही है। देखिए यहाँ पे ना पार्टी वर्चस्व की लड़ाई है कि सम्राट चौधरी सांसद चाह हुए रहे हैं फिर कि कांग्रेस में शामिल हो गए। नहीं ठीक है ना, अगर मान लिया कांग्रेस में आए तो क्यों आए? क्योंकि देख रहे हैं कि हाँ कांग्रेस संवैधानिक तहत काम कर रही है, लोगों के हित में बात कर रही, काम कर रही, और वो निर्दलीय थे, उनको दबाया जा रहा था। अब मान लिया उनको कांग्रेस का सपोर्ट मिला हुआ, कांग्रेस के सहयोग वो खुद दिए हुए हैं। के सांसद के आसमान से टपक रहे हैं क्या? बीजेपी के सांसद किस उनको भी तरीके, जनता ही चुन रही है, वो भी संविधान की कसम खा रहे हैं, वो भी संविधान की शपथ ले रहे हैं। नहीं जनता चुन रही है, जनता को धुन के या चुन के आ रहे हैं। ये देखिए आप किस तरीके से पैसा वाला बात था, ईवीएम का खेल हुआ। अमित शाह ने खुद वहां पे कितने विधानसभा में घूमे जहां पे ईवीएम रखा हुआ था, ईवीएम का कैमरा बंद हुआ। किस तरीका आपको मालूम है, इतिहास बन गया। जो ये मतलब इतना साल में ना, जो हमारे आज 75 साल बोलते हैं, 70 साल में इतिहास रिकॉर्ड बन गया कि मतलब जो बिहार में इस बार इलेक्शन हुआ, मतलब बोलते हैं ना कि एक बोलते थे चोरी होता था, लेकिन अब बिहार में ना आम जनता के मुंह से ना कहीं जाइएगा ना, पूछे ना क्या है यार किस तरीके का इलेक्शन रिजल्ट, बोलता है हमेशा चोरी होता था, ये डकैती हुआ, डाका डाला, दिनादिनिस्ती डाका डाला। बिहार के आम आवाम बोलते हैं, आम जनता बोलती है। तो पप्पू यादव तो बहादुर हैं, गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं। हाँ। फिर ये रो क्यों रहे थे, घबरा मुझे ये अरे रोने का बात है ना, क्यों नहीं रोएंगे, क्यों नहीं घबराएंगे? क्योंकि किस तरीका से जान रहे, रोने का वजह ये नहीं है कि हाँ उससे डर रहे हैं, डर नहीं रहे थे। उनको मालूम था कि मेरे को ये लोग दबा रहे हैं कि आगे हम ये मुद्दा न उठाएं, और वो अपना जो भावना था कि हाँ जनता के हित के लिए, जनता के लिए हम आवाज़ उठाएंगे जाके पार्लियामेंट में, उस वजह से उनको दिल में दर्द हुआ, तकलीफ हुआ कि हाँ भाई हम जनता के हित में काम करना चाह रहे, तो इस तरीके से हमको दबाया जा रहा। कोई भी होता जो अच्छा काम करना चाहता ना, वो इंसान कमज़ोर दिल का होता ही है, और उनको लगा कि हाँ हमें किस तरीके से दबाया। IPS अमिताभ दास भी जो है कमजोर दिल के थे। नहीं देखिए, पूर्व IPS अमिताभ दास का भी देख लीजिए किस तरीके से हुआ। जब वो अमिताभ दास जी ने बोले कि हाँ हम दिल्ली जा रहे हैं CBI को, वहाँ पे हम अपना सबूत पेश करने जा रहे हैं, और उनको गिरफ्तार किया गया, तो अमिताभ दास के साथ क्या गलत किया, नहीं किया, आप बताइए। अगर मान लिया नीतीश कुमार का बेटा नहीं है दोषी, तो उनको जाने देना चाहिए था, उनको आने देना चाहिए था दिल्ली ना। दिल्ली में हम तो बोल रहे ना, उन्हीं के बाप बैठे हैं, हम सीधा बोल रहे हैं। दिल्ली में अमित शाह बैठे हैं, मोदी बैठे हैं, तो क्या होता, आपको क्या मतलब तकलीफ हो जाता, क्या दुविधा होता, आपको आने देना चाहिए था ना। लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा ना कि बिहार की जनता को डराने के लिए, धमकाने के लिए ये सब किया जा रहा। पप्पू यादव चालू हुए, अमिताभ दास हुए चालू, क्योंकि हाँ कोई भी हम लोग के खिलाफ आवाज़ ना उठाए, हम लोग के खिलाफ सवाल ना करे, कोई जवाब ना मांगे हमसे, और वहाँ पे गुंडे की राजनीति चलाते रहो। जब पप्पू यादव जेल गए तो भी वही बात राग गा रहे थे, वही रोना, और अमिताभ दास भी वही रोना कि हमें मरवा देंगे, हमारी हत्या कर देंगे। तो होता है बिहार में, ये होता है, हो रहा है, तब ना हमने दुलारी चंद यादव का आपको बताया ना, उससे भी और भी आप देख लीजिए किस तरीक़े से अच्छे बिल्डर, अच्छे पारस हॉस्पिटल पटना का सबसे नामी हॉस्पिटल है, वहाँ पे किस तरीके से मार दिया जाता है, 6 लोग जाता है, गोली मार के निकल जाता है। क्या हुआ उसका कुछ इंक्वायरी पता चला? तो क्या होता, गुंडे है ही है बिहार में। बिहार में इस तरीके से गुंडे की राजनीति हो रही है, और गुंडे लोग भरे पड़े हैं। जिस तरीके से सम्राट चौधरी मतलब अब चाह रहे हैं ना कि वहाँ पे, अभी नीतीश कुमार को तो हम थोड़ा देर के लिए बोलते हैं कि भाई ठीक है आपकी मानसिकता जो भी कमज़ोर है या क्या है नहीं है, लेकिन कुमार की मानसिकता खराब है, हालत ठीक नहीं है, फिर भी कुर्सी पे तो बैठे हैं ना। उनके बेटे को क्यों आप लोग फंसा रहे हैं? नहीं बेटे को हम लोग नहीं फंसा रहे ना, वहाँ की जनता जब बोल रही है, ज़मीनी स्तर पे आप बात कीजिए, वहाँ पे जाइए, जनता से नहीं बोल रही है। नहीं, पप्पू यादव और अमिताभ दास नाटक कर रहे हैं। देखिए ये बात सुनिए, पप्पू यादव ये बात नहीं बोले थे पहले कि हाँ नीतीश का बेटा नाम आ रहा था, उन्होंने नहीं बोले थे पप्पू यादव ने। ये अमिताभ जी ने कब बोले, जब पप्पू यादव पे पूरा इन लोगों ने बहुत ज़्यादा दबाव डाले, बहुत ज़्यादा परेशान किए, तब ये पूर्व IPS रहे हुए हैं, तो इनको भी तो सोर्स है ना, कहाँ से क्या इंक्वायरी आया, कहाँ से क्या मैसेज आया, किस तरीके से उनके पास आया कि हाँ भाई ये ऐसा, तो उन्होंने आवाज़ उठाई ना कि हाँ ये पप्पू यादव को इस मैटर में जो लड़की के साथ बलात्कार हुआ, उसको मारा गया है, नीट छात्रा को, उसके वजह से ये कांड हो रहा। और उस कांड की गिरफ्तारी, इन दोनों की गिरफ्तारी क्या राजनीति बदले की आग है, या फिर नीट छात्रा पे जो सवाल किया उसके सजा हुई है, या फिर वाकई में इन लोगों ने गलती की इसलिए जेल में डाला गया, या कानून जो है गलत इस्तेमाल कर रही है? देखिए वहाँ की सबसे बड़ा, आप ये सब जितना भी बता रहे हैं ना, ये सब चीज़ से ना सबसे बड़ा कि वहाँ की कानून जो है ना, कानून अपना काम नहीं कर रही, और ये बदले की राजनीति कर रहे हैं। मतलब हमसे बड़ा कोई ना हो, और हम ही सबसे सर्वोपरि हैं, यही हो रहा, और इसलिए ये सब हो रहा है, बाकी कुछ नहीं यार। आप देखिएगा अभी 2 नाम हुए ना, अभी इस तरीक़े से जैसे हम लोग जैसे बयान दे रहे, बता रहे हैं कि हाँ इस तरीक़े से बिहार की जनता को जागरूक करने के लिए कि हाँ समझिए क्या है नहीं है, तो उस तरह से और कितने भी लोग आएंगे इसमें, अभी देखिएगा धीरे धीरे चपेट में।